नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, एक बड़ा सवाल, क्या इस बार ईरान गिरा देगा अमेरिकी B2 बॉम्बर्स? देखिए, ये बड़ी खबर कल जिस तरह से खबरें आई कि कतर में अल उदैद एयरबेस पर जो है वो अमेरिकी B2 बॉम्बर्स देखे गए हैं और साथ ही F-35 जेट्स भी पहुंचने शुरू हो गए हैं ईरान के आसपास। और इनका मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा अल उदैद एयरबेस पर देखा जा रहा है, दोहा में, कतर में। अब उसके बाद एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान और रूस के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में, ये जो बैठक थी, ये मिलिट्री और एयरफोर्स के अधिकारियों के बीच थी और एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है कि अगर अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक होती है तो उस सिचुएशन में ईरान कैसे जवाब देगा। देखिए, मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि पिछले 7-8 दिनों के अंदर बहुत सारे रशिया के कार्गो प्लेन्स जो हैं वो लैंड किए तेहरान में, ईरान में। ये प्रदर्शन के बीच की बात है। उसके बाद इस तरह का इंडिकेशन आया, रूस की तरफ से ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि ये कहा गया है कि S-400 सिस्टम को ईरान फौरन तैनात करे। देखिए, कई लोग अभी भी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं कि उसके मुताबिक रूस ने S-400 सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो ऑलरेडी ईरान को दे दिया है। और जो अब खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने अमेरिकी B2 बॉम्बर्स और F-35 जेट्स का जो मूवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सीमा पर जितने और इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके आसपास S-400 सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। अब देखिए, B2 बॉम्बर्स करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे अटैक हो सकता है और कैसे ईरान इस बार अमेरिकी हमले को फेल कर सकता है। देखिए, पिछली बार जब इस्फहान, फोर्दो और नतांज पर हमले हुए थे तो अमेरिका से B2 बॉम्बर्स फ्लाई करके ईरान पहुंचे थे। उन्होंने बमबारी की, रास्ते में उसकी रिफ्यूलिंग हुई और उसके बाद वो बम वर्षक जो है बम करके, धमाके करके वहाँ से निकल पड़े। लेकिन इस बार जैसी खबरें हैं कि अमेरिका इस बार B2 बॉम्ब, अगर ईरान पर हमला होता है तो ये हमले इस बार अमेरिका से B2 बॉम्बर्स फ्लाई करके ईरान तक नहीं आएंगे। बड़ी वजह, वेनेजुएला के बाद जो सैटेलाइट्स हैं रशिया के, चाइना के, वो इस बात पर पैनी नज़र लगाए हुए हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रही है, अमेरिका के जहाज, वॉरशिप्स कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहे हैं, कौन से हथियारों का, कौन से प्लेन्स का मूवमेंट हो रहा है। इस बात पर पैनी नज़र है रूस की। अगर अमेरिका से B2 बॉम्बर फ्लाई करेगा तो ये खबर तुरंत ईरान तक पहुंच जाएगी और हो सकता है कि रास्ते में ही, देखिए, ईरान की तरफ से क्या कहा गया आप समझिए, इन सब बयानों को आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकती है, यानी अगर हमको ये पता चला कि भाई हमारे पे हमला होना तय है तो इसके पहले कि दुश्मन देश हमला करे, ईरान पहले ही मिसाइल अटैक कर देगा तेल अवीव पे, इजराइल पर और अमेरिकी बेसेस पर 8 देशों में। तो ये जो बार बार बात ईरान की तरफ से कही गई, इसको ध्यान में रखते हुए बड़े सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस बार हमला होता है ईरान पर तो B2 बॉम्बर्स अमेरिका के जो हैं वो अमेरिका के मेन लैंड से जो है ट्रैवल नहीं करेंगे। वो अमेरिकी जो बेस है मिडिल ईस्ट में, वहाँ कहीं से फ्लाई करेंगे। और इसको जो खबरें अब आ रही हैं कि अल उदैद एयरबेस पर B2 बॉम्बर्स देखे गए हैं, F-35 जेट्स का मूवमेंट है। अब देखिए, अगर इसके साथ ही जो इराक का भी दोनों बेसेस जो हैं, अल असद बेस और दूसरा इरबिल, ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ से लगातार सीरिया पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। सीरिया पर हमले जो हो रहे हैं, ISIS पर निशाने साधे जा रहे हैं, वो इन बेसेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों बेसेस, खासकर कतर में अल उदैद बेस और अल असद बेस जो है इराक में, यहाँ पर खास नज़र है ईरान की भी और रूस की भी और चाइना की भी। अब अगर देखिए, यहाँ से प्लेन फ्लाई करते हैं, किसी भी तरह के F-35 जेट्स फॉलो करते हैं, फ्लाई करते हैं ईरान पर हमला करने के लिए, तो ये जानकारी 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेंगे इसकी जानकारी फ़ौरन ईरान के पास पहुंच जाएगी। B2 बॉम्बर्स, देखिए, कहा यह जाता है कि B2 बॉम्बर्स अगर फ्लाई करते हैं तो उसे ट्रैक करना रडार्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, डिफेंस मैगजीन्स जो हैं वो ये दावा करती हैं कि रूस के कई सारे सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो इसको ट्रैक कर लेते हैं B2 बॉम्बर्स को और उसको जो है लोकेट कर देते हैं मैप पे। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अल उदैद एयरबेस से या जॉर्डन से या किसी भी बहरीन से, किसी भी एयरबेस से अगर अमेरिकी प्लेन फ्लाई करते हैं ईरान पर हमला करने के लिए, तो ये जानकारी, हमला हो उसके पहले ही रूस ये जानकारी ईरान तक पहुंचा देगा।
और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस की तरफ से एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, ईरान को ये मैसेज दिया गया कि आप S-400 सिस्टम किन किन लोकेशंस पे तय हों जहां से संभावित तौर पर अमेरिकी जेट्स अंदर आ सकते हैं, और B-2 बॉम्बर्स अगर अंदर आते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए S-400 सिस्टम ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर तैनात कर दिए गए। बड़ी संख्या में खैबर मिसाइल्स जो हैं वो इराक वाले बॉर्डर पर तैनात हैं। बड़ी सारी मिसाइल्स हैं वो 8 देशों में जो अमेरिकन बेस हैं उनको निशाना साधते हुए तैनात कर दी गई हैं कि अगर जरा भी आशंका होती है हमले की, या कहीं से फाइटर जेट्स का मूवमेंट होता है, या ईरान के एयर स्पेस के आसपास अगर अमेरिकी जेट्स आने की संभावना दिखती है या ऐसी खबर आती है, तो बिना देर किए तुरंत अमेरिकी बेसिस पर हमला हो सकता है। इसकी पूरी तैयारी ईरान ने कर ली है। और जो B-2 बॉम्बर्स वाली खबर आ रही है, B-2 बॉम्बर्स को कैसे रोका जाए। देखिए, जब पिछली बार हमला हुआ तो अमेरिका के पास अमेरिका ने जब हमले किए उस समय ईरान के पास S-400 सिस्टम नहीं था, डिफेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन अब जो जिस तरह के दावे हो रहे हैं कि ना सिर्फ रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया है, बल्कि ऐसी भी खबरें हैं कि चाइना ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर दिया है। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान ने पूरा एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई कि अगर B-2 बॉम्बर्स ईरान में एंटर करते हैं तो उनको काउंटर कैसे करना है, और इसके लिए S-400 सिस्टम के साथ ही और भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं सभी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे। करीब 500 से ज़्यादा मिसाइल अलग अलग लोकेशन पर लॉन्च पैड्स पे रेडी हैं, जो कि निशाना साध रही हैं अमेरिकी एयर बेसिस के लिए तैयार हैं और इसराइल के लिए तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि ये पहला मौका ऐसा हो सकता है कि अगर B-2 बॉम्बर्स किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री से ईरान की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रशियन S-400 सिस्टम उसको कड़ी चुनौती दे सकता है। देखिए, S-400 जो है वो B-2 बॉम्बर्स को इंगेज कर सकता है। B-2 बॉम्बर एक ऐसा प्लेन है जो रडार पर जिसको लोकेट करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सैटेलाइट्स उसको पकड़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और ये भी साफ है कि जो S-400 है रशियन और S-500, ये दोनों सिस्टम्स ऐसे हैं जो B-2 बॉम्बर्स को इंगेज कर सकते हैं, यानी उस पर हमला करके स्ट्राइक करके उसको डाउन कर सकते हैं। तो अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान में एक बड़ी रणनीति तैयार हुई कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स हमला करते हैं या F-35, देखिए F-35 जेट्स तो आसानी से लोकेट हो जाते हैं रडार्स पे, उस पर वो उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, उसके निपटने के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर B-2 बॉम्बर्स से हमले होते हैं तो उसको कैसे काउंटर करना है, इसकी बड़ी स्ट्रैटेजी ईरान की एयरफोर्स ने, मिलिट्री ने तैयार की है, और इसमें बड़ी मदद की है रूस ने। इसके लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। देखिए कैसे ये बात कंफर्म होती है कि ईरान के पास S-400 सिस्टम आ गया है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ। कुछ महीने पहले जो है इस्फहान में जो न्यूक्लियर साइट है ईरान का, वहाँ पे एक मिसाइल टेस्ट हुआ। आप सब जानते होंगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल उठाए जाते हैं कि वाकई S-400 सिस्टम पहुँच चुका है, तो कई सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मान के चलते हैं कि हाँ पहुँच गया है। उसकी वजह, इस्फहान में न्यूक्लियर साइट के पास एक मिसाइल टेस्ट किया ईरान ने। ये करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है। ये जो मिसाइल टेस्ट था, इस मिसाइल टेस्ट में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, ये वो मिसाइल थी जो कि S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, जब भी कोई देश कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो बड़ी सारी डिफेंस एनालिसिस उसके किए जाते हैं कि किस रेंज की मिसाइल थी, वो सॉलिड फ्यूल था, लिक्विड फ्यूल था, क्या टेक्नोलॉजी थी। इसको लेकर बड़ी सारी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स जो हैं उसको एनालाइज करने लगते हैं। ईरान ने जो मिसाइल टेस्ट किया था इस्फहान में, उस पर जब जो मिसाइल फायर की गई उसके जो एनालिसिस सामने आए, उसको लेकर बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैरान थे। उनका ये कहना था कि ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, ये ईरान के S-400 सिस्टम में यूज़ होने वाली मिसाइल थी। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने बड़े सारे लोगों के कान खड़े कर दिए कि क्या इसका मतलब ये माना जाए। इसीलिए एक बड़ी संख्या में डिफेंस एक्सपर्ट ये मान के चलते हैं कि ईरान के पास रशियन S-400 सिस्टम पहुँच चुका है। इसके अलावा इस तरह की खबरें आई कि रूस जो है उसने ईरान को अलर्ट किया कि आप फ़ौरन S-400 सिस्टम अपने तैनात करिए। इस तरह की भी कुछ दावे किए गए। यानी ईरान ने B-2 बॉम्बर्स को काउंटर करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अब देखिए, अमेरिका ने घेरना शुरू कर दिया ईरान को। आसपास की जितने बेसिस हैं वहाँ पे अमेरिकी जेट्स का मूवमेंट है। ट्रम्प जो है वो सीधी धमकी दे चुके हैं और कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, कभी भी ईरान पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। इस सिचुएशन में ईरान ने
भी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है काउंटर करने के लिए। ना सिर्फ मिसाइल्स बल्कि एयर डिफेंस भी इस बार तैयार है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो सकता है, पहला मौका हो सकता है कि अगर B-2 बॉम्बर्स ईरान पर हमला करते हैं तो B-2 बॉम्बर्स भी ईरान की मिसाइलों के निशाने पर होंगे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।